लाए उठाए पर्वत कांधे, लाए उठाए पर्वत कंधे, करे जाई सुर बलि सन संधि, कर जाए सुर बल सर संधि। देवताओं ने बलि से मित्रता की और मित्रता करके कहा भैया मंदराचल को समुद्र में स्थापित करना है। लाए उठाए पर्वत कांधे, लाए उठाए पर्वत कांधे, नागराज पुनि नेति बनाई, नागराज पुनि नेति बनाई, नागराज आज पुनि नेति बनाई, यही विध सिंधु मथन करवाई, विधि सिंधु मथन करवाई। मंदराचल डूबे सिंधु जब ही, 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 कच्छप तन धार्यो हरि तब ही, कच्छप तन तन। धारे हरि तब ही। जैसे ही मंदराचल समुद्र में डूबने लगा भगवान श्री हरि कछुआ बन गए और अपनी पीठ पर पर्वत को धारण कर लिया। कच्छप तन धारेऊ, मंदराचल को पीठ पर धारेऊ और मथत सिंधु विष निकले राई, मथन सिंधु विष निकले राई। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, समुद्र मंथन के आरंभ में ही जहर निकल आया। जहर क्या निकला और प्राप्त क्या करना था? अमृत। लक्ष्य तो अमृत कहा लेकिन निकल पड़ा जहर। इतने बीच में उन्होंने कहा हम पूंछ नहीं पकड़ते, बड़े हैं। देवताओं ने कहा अरे सांप की पूंछ अमंगलकारी होती है। दैत्यों ने कहा हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने इशारा किया तुम पूंछ पकड़ लो। देवता लोग पूंछ पकड़ लिए और दैत्य लोग मुख की ओर आए। मथते समय अधिकांश दैत्य तो ज्वाला से ही सर्प के विष से झुलस गए। ये विष निकल पड़ा, विष। अब सब देवादिदेव महादेव जी से प्रार्थना करने गए। देव देव महादेव, भूतांतन भूत भावन, त्राघिना शरणापन्ना, त्रैलोक दहना विषाद। हे देवताओं के भी आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले उग्र विष की ज्वाला से हम सबकी रक्षा कीजिए। तब देवादिदेव महादेव जी ने तथा करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भगवान ने करतली की अंजलि में जैसे ही माता ने रुकना चाहा, हाथ किससे कुछ बूंदें धरा पर गिर गईं। उसी से विषैले जीव, विषैले जंतु और विषैली वनस्पतियां हो गईं। आभाक्षण महादेव
ये भक्षण करने के योग्य नहीं है, ये चीजें कुछ खाने पीने के योग्य है। बोल तो अभक्षण महादेव। महादेव जी ने सेवन नहीं किया। आप लोग ऐसी चीजों को सेवन करते हो, महादेव जी का नाम लेकर के महादेव को टीका लगाते हो। नारायण नारायण। समझ गए ना? महादेव के लिए स्वयं भक्त कहते अभक्षण, अभक्ष है ये, पर सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने कंठ में ही रोक लिया, नीलकंठ कहलाए। समाज में बुराई होती है, समाज में की विषैलापन को ना तो पचाना है और ना ही उगलना है। बोल दो। समाज में बहुत से जहर हैं, ये जहर कंठ में रुकने को है। भगवान नीलकंठ कहलाए, ना तो पचाया, पचाते तो जीवन खतरा हो जाता, उगलते तो समाज में विषैलापन बढ़ जाता। भगवान उनके सहायक हो गए। मंदराचल डूबे सिंधु जब ही, कक्षप तन धार्यो हरि तब ही। जब मंदराचल डूब रहा था, भगवान कक्षप बन करके अपनी पीठ पर धारण किया। सागर मथत धेनु तिन पावा, समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई और कामधेनु दान कर दी गई। वशिष्ठ मुनि ते हिले जावा। ध्यान देना, आपके उद्योग से, आपके खेती से, व्यापार से जो भी प्राप्त उपलब्धि हो उसमें से दान करो। कामधेनु प्रकट हुई तो वशिष्ठ जी को भेंट की गई। यज्ञाधिकारी संपन्न होंगे। मतत सिंधु है निकले रागी, समुद्र मंथन से उच्चई श्रवा घोड़ा प्राप्त हुआ। बड़े भाइयों का दायित्व होता है कि पहले वो अपने छोटे भाइयों को हिस्सा दे। बोल दो। बड़े भाइयों का दायित्व होता है कि हिस्सा, आवाज नहीं आई, ये बंटवारा का भी क्रम है। इसलिए घोड़ा बलि को प्राप्त हुआ। दैत्यराज बलि तीन ले जाई। बड़े भाइयों ने अपना दायित्व निर्वाह किया तो प्रकृति परमेश्वर ने बड़े भाइयों के लिए सिंधु मथत गज निकले आई। अब की बार हाथी निकला। ऐरावत इंद्र को प्राप्त हुआ। घोड़ा किसको मिला? बलि को। हाथी इंद्र को। उच्चई श्रवा घोड़ा बलि को और ऐरावत हाथी इंद्र को। मथी सिंधु मणि कौस्तुभ निकरी। इस बार समुद्र मंथन में कौस्तुभ मणि प्राप्त हुई तो भगवान कछुआ बने थे जो गलमऊताई अजित हरि धारी भगवान को अर्पित की गई। अपने कार्य में जो लोग सहायक हों उनको भेंट देना चाहिए। कल्प वृक्ष निकले पुण्याई। इस बार कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ।
कल्प वृक्ष का बंटवारा नहीं किया गया, ना देवताओं को ना दैत्यों को, लेकिन जहां दोनों पहुंचते स्वर्ग में स्थापित किया कल्प वृक्ष को, क्योंकि कभी वहां देवताओं का आधिपत्य होगा, कभी दैत्यों का आधिपत्य होगा, इसलिए कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया। आपके ऑफिस के लिए भी कोई चीज? स्वर्ग लोक मौसुर ले जाई, मथे सिंधु तहरंभा जाई। इस बार अप्सराएं प्रकट हुई। इन्होंने कहा हम देवताओं और दैत्यों के साथ नहीं रहेंगे, व्यक्ति के साथ नहीं, हम संपत्ति के साथ रहेंगी। जहां संपत्ति होगी वहां अप्सराएं होंगी, इसलिए अप्सराएं भी स्वर्ग चली गईं। देवताओं और दैत्यों का साथ बोल तो दो। इसलिए ध्यान रखना, ये अप्सराएं व्यक्ति की नहीं संपत्ति की हुआ करती हैं। जहां संपत्ति होगी वहां ये अप्सराएं रहेंगी, व्यक्ति के साथ अप्सराएं। अगर व्यक्ति अप्सराओं को अपने साथ समझता है तो उसकी ये भूल है। जब तक तुम्हारे पास संपत्ति है तब तक ये तुम्हारी है। संपत्ति के हटते, राज्य के जाते, पद के जाते, जो पद पर आएगा उसकी है। अप्सराएं प्रकट हो लक्ष्मी तहाई। इस बार लक्ष्मी जी प्रकट हुई। विष्णु ते ले गए विवाही। भगवान विष्णु का विवाह होगा। निकले वारुण सिंधु मझारी। इस बार मदिरा निकली। मदिरा में देवताओं ने हिस्सा नहीं लिया। बुद्धिमानों को मदिरा की पंगत का संगत नहीं करना चाहिए। ते ही असुर सब समझे प्यारी। असुरों ने इसको बड़ा प्यारी समझ लिया। चंद्रमा निकला, देवादिदेव महादेव जी को अर्पित किया। जहर पान किया हुआ है, ज्वाला से त्रसित हो रहे हैं, इसलिए चंद्रमा शीतलता प्रदान करे। धनुष निकला प्रशिक्षण के लिए, तपस्वियों को अर्पित किया। शंख निकला, लोक कल्याण के लिए दान की अर्पित किया। प्रगटे धनवंतर तिन काला, अमृत कलश हाथ ले आला। भगवान धनवंतरी प्रकट हुए। रोग किसी को हो सकता है, इसलिए औषधि का वितरण किया जाता है। औषधि का बंटवारा भाग नहीं, औषधि वितरण के लिए है। जब अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो बलवान थे कौन? असुर। तो देखी कलश दैत्य लई भागे। देखी कलश दैत्य लई भागे। लेकिन बलवान से ज्यादा बुद्धिमान होता है अजी देवता। बुद्धि बुद्धि। तो बुद्धिमानों ने भगवान की ओर इशारा किया। हम तो परिश्रम तो बराबर किए थे समुद्र मंथन में, लक्ष्य तो अमृत प्राप्ति का था और अमृत तो ये छीन ले गए। भगवान विष्णु मोहनी बन गए। मोहन प्यारे की जय हो। भगवान मोहनी बन गए।
मोहनी रूप धरि हरि आगे, मोहनी देखी असुर सब भूल गए सुध बुद्धि, सुधा कुंभ देकर कहा काहे होवत क्षुब्ध, सुधा कुंभ देकर कहा काहे होवत क्षुब्ध। मोहनी बोली परोसदारी तो हमको आती है, इन पुरुषों को परोसदारी नहीं आती जितना माता जी को परोसना आता है। माता जी ने कहा बैठ जाओ दो पंक्ति में। देव दैत्य द्वई पांति बनाई, देव दैत्य द्वई पांति बनाई, बासन बर्तन ये कहीं अंतर कीन्हो, अमृत सुरा ताई भरी लीन हो, अमृत सुरा ताई भरी लीन हो। अब मोहनी क्या करती? अमृत हरि दे वन को प्यावे, अमृत हरि दे वन को प्यावे, असुरन को मदिरा परसावे, असुरन को मदिरा परसावे, अमृत हरि देवन को प्यावे, अमृत हरि देवन को प्यावे, असुरन को मदिरा परसावे, असुरन को मदिरा परसावे। तब शनि राहु जन छल देखा, अब सन राहु जान चल देखा, देवन माही बैठ करी देखा, देवन माही बैठ कर देखा। दो ऐसे देवता थे, एक सूर्य देवता एक चंद्र देवता, एक ठंडे ठंडे गरम गरम, जगह खाली रह गई, इसलिए पंगत में जगह नहीं छोड़ना, कोई दूसरा आकर के बैठ न जाए। बोल तो दो अपनी पंगत में, हाँ, बगल में कोई ना अनाधिकारी बैठ जाए। पर दो ऐसे देवता थे, एक सूर्यदेव दूसरे चंद्रदेव। अब ठंडी ठंडी के पास कौन जाए, गरम गरम के पास कौन जाए? बीच में आके असुर भेष बदल के बैठ गया। चंद्र सूर्य ताहि दीन बताई, प्रभु ये असुर है देहु उठाई। कौन है बैठा ये? मोहनी ने परोसदारी तो कर ली। अमृत पियत अमर भयो वीरा, अमृत तो पी लिया, लेकिन असुर पियत अमृत हरि जाना, तब सिर काटी डारी भगवाना। भगवान ने सुदर्शन चलाया और वो सिर काट दिया। अमृत पियत अमर भयो वीरा, शीस राउ भयो केतु शरीरा, शीस राहु भयो केतु शरीरा। वही अपराध मान मन आहू, रवि शशि ग्रहण परत है राहु, रवि शशि ग्रहण परत है राहु। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण। बोल तो दो।
पर जब अमावस्या आती है तब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य को ग्रहण पड़ता है, सूर्य पर ग्रहण लगता है, पूर्णिमा पर चंद्र पर ग्रहण लगता है। अरे आपने विचार नहीं किया, उनको तो सूर्य के लिए अमावस्या पर ही आता है, चंद्रमा के लिए पूर्णिमा पर ही आता है। तुम्हारी जिंदगी में तो जीवन भर के लिए आ गया पाणी ग्रहण। बोल तो दो, कौन सा ग्रहण? पाणी ग्रहण, विवाह। ओ ये ग्रहण जिंदगी भर के लिए लग गया। सूर्य के लिए अमावस्या पर लगता है, चंद्रमा के लिए पूर्णिमा पर ही लगता है, पर तुम्हारी जिंदगी भर के लिए ग्रहण लग गया, जिंदगी भर के लिए। बोल तो दो। इसलिए इस ग्रहण से बचना चाहो तो इस पंक्ति में आओ। नारायण। तब ता समय दानी जो करई, तब ता समय दानी जो करई, काष्ट हरे सुख देई, कष्ट हरे सुख देई। रवि शशि ग्रसे हेतु यही राहु जग में आए, राहु जग में आए। प्रभु चरण बंदन करे तिन्हें काल नहीं खाए, तिन्हें काल नहीं खाए, तिन्हें काल नहीं खाए। ये 14 रत्न प्राप्त हुए। इसलिए इनका बंटवारा का क्रम जरा ध्यान रखना। कामधेनु गजमणि अरु घोड़ा, अमृत विष शशि धनुष कठोरा, पारिजात अरु शंख धन्वंतरी, चिंतामणि मदिरा तदंत तरी। इसका वितरण का क्रम है। इसलिए संसार में जो कुछ प्राप्त हो, जो यथा योग्य जिसकी पात्रता है, उसको भी वो प्राप्त होना चाहिए। इस समुद्र मंथन की कथा की महिमा यही है। देवासुर संग्राम हुआ, देव और असुरों में। कभी स्वर्ग में आधिपत्य देवताओं का होता और कभी दैत्यों का। जब दैत्यों का आधिपत्य स्वर्ग में हो गया तो माता अदिति बहुत दुखी हुई। कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी ने उपाय बताया, तुम व्रत करो, जिस व्रत से भगवान प्रसन्न होंगे। कल हमने थोड़ी चर्चा की थी, समय का भी ध्यान रखना है। ब्रजवासियों को गोरस के कार्य में भी लगना होता है। और हमारे पास भी आपके कामर गांव से ही दूध आता है, इसलिए आप लोग जब गायों की सेवा करेंगे, दूध निकालेंगे और यहाँ भोलानाथ शिक्षण संस्थान में संतों के लिए पहुंचाएंगे। दीति ने व्रत किया था, वो खंडित हो गया था। जूठे मुंह, हाथ नहीं धोए और
सैया पर सो गई। दिति का व्रत खंडित हुआ, लेकिन व्रत का कुछ प्रभाव तो रहा। उसके गर्भ में इंद्र वज्र लेकर प्रवेश कर गए और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं, तो उन 7 के फिर 7 टुकड़े कर दिए। वही 49 पवन मरुदगण कहलाए। अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता अदितिस्तथा हते त्रिविष्टमे दैत्या पर्यंतप्येद अनाथवत। मेरे बेटे अनाथ होके दुखी हो रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, प्रयो व्रत कर मिले असुरारी और सब दुख दूर करें दुखहारी। सब दुख दूर करें दुखहारी। भगवान सब दुख दूर करते हैं, इसलिए भगवान की उपासना करो। 12 दिवस पै पान होई, 12 दिन तक दूध पीना होता है, व्रत करना है। और नीति उठी पूजे हरि सोई, नित हरि का पूजन करे। फाल्गुन अमावस जब होई, फाल्गुन महीने की अमावस्या आएगी, बोल दो। फाल्गुन अमावस जब होई, सूकर खोदी माटी लोई। जंगल के सुअर की खोदी हुई मिट्टी लानी होती है। निज शरीर पे ले पे सोई और बहत नदी में पुन सो धोई। 3 बार जप पूजन स्नान करना होता है। हर दिन पूजन होम कर, जप 3 बार स्नान। 12 अक्षर मंत्र जपे, बिगड़े बन जाए काम, बिगड़े बन जाए, बिगड़े बन जाए। अदिति ने ये उपाय किया। फाल्गुन महीने की अमावस्या को जंगल के सुअर की खोदी हुई मिट्टी ला करके माता अदिति ने 12 दिन तक, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी होली से पहले, बोल दो, पूर्णिमा से अमावस्या को मिट्टी लाकर और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी तक ये व्रत करना होता है। प्रयो व्रत कर मिले असुरारी, सब दुख दूर करे दुखहारी। सब दुख दूर करे दुखहारी। सब दुख दूर करने वाले भगवान की प्रार्थना की। वो भगवान पधारे बामन के रूप में। याचना करना बड़ा बुरा कार्य होता है। मांगने वाले को सब ठौर छोटा बनना पड़ता है, लेकिन कैसा इनका स्वरूप। दंड कमंडल पुस्तक लीने, दंड कमंडल पुस्तक लीने। 12 तिलक विराजत दीन्हे। 12 तिलक विराजत दीने। एक भाल किए टीका नीका, एक भाल किए टीका नीका। एक भाल किए टीका नीका। एक भाल
कीन सुटीका। दो कान तरकीन सोटीका। दो बाहु के मूलन कीन्हा। दो बाहु के मूलन कीना। एक नाड़ी पी छेलई दीन्हा। एक नाड़ी पीछे लई दीन्हा। एक तिलक मूलई कीन्हा। एक तिलक मूल दीन्हा। एक यहाँ गल कूप विराजा। एक यहाँ गल कूप विराजा। एक नाड़ी पीछे लई साजा। एक नाड़ी पीछे लई साजा। एक तिलक हिये में दीन्हा। एक तिलक ही में दीन्हा। एक नाभि दुई कक्षई कीन्हा। एक नाभि दोई कक्षय कीना। एक पीठ दे डगरे पांडे। एक पीठ दे डगरे पांडे। एक नाभि दुई कक्षई भांडे। एक नाम दोई कक्षय पांडे। 12 जगह शरीर में तिलक धारण करने की विधि है। 12 तिलक सुभग शुभ अंगा। कितनी जगह तिलक धारण किया जाता है? 12। 12 तिलक सुभग शुभ अंगा। लेकिन जिनके माथे में टीका ना लगा हो और बिना टीका के मुख दिखाई पड़ जाए तो समझ लो तुम्हारा कार्य बिगड़ जाए। बोल तो दो। आवाज नहीं आई। तिलक निष्फल बिन टीका। मुख निष्फल बिन टीका। बिना टीका के दर्शन निष्फल होता है। बिना टीका के दर्शन निष्फल होता है। इसलिए माथे में टीका बोल तो दो, नहीं तो टीका लग जाएगा। टीका लग जाएगा। जो तिलक नहीं लगाएंगे उनको टीका समाज लगा देगा। वो टीका कलंक का टीका। कलंक के टीके से बचने के लिए भगवान का बोल तो दो। तिलक जरूर लगाओ। बोल तो दो। तिलक तिलक जरूर लगाओ। आगे जरा विचार करोगे, कन्हैया जी की लीला जब आएगी तब देखना। भगवान मथुरा आए जब गोकुल से, तब रास्ते में कपड़े बदल गए। अजी माला भी पिन्हाई गई और उनको तिलक भी लगाया गया। तब आगे राजधानी की ओर बढ़ते हुए महाराज के यज्ञ में पहुंचे थे। कुब्जा ने तिलक लगाया था, फूल माला वाले ने माला पिन्हाया था। गले में माला हो और माथे में टीका हो तो देखो कितने सुंदर लगोगे। सुंदरे सुंदरे सुंदरी सुंदरी श्यामा, सुंदरी सुंदरे कृष्णा। जय श्री राधे। भगवान का शुभ चिन्ह धारण किए हुए आगे बढ़े। प्रसंग तो थोड़ा संक्षेप में रखेंगे। आरती की थाली का दर्शन हो गया है।
गावत ब्राह्मण वेद पुकारी, दर्शन को दौड़े नर नारी। बलि के द्वार जाय भय ठाढ़ो, ताहि देख जग अचरज बाढ़ो। तनक तनक से हाथ रुपाई, देह बूढ़ देखत लरिकाई। भीतर काहू जाहि जनाई, यज्ञ करत बल बाहर आई। ताई देख के रिझे राजा, कहु ब्राह्मण आयो के ही काजा। बामन आंगुल गात तुम्हारा, बामन आंगुल गात तुम्हारा। कहाँ पितु मातु दीन अवतारा। राहत हो कहाँ कहो समुझाई, मांग ले जोई मन भाई। भगवान को भी सूझ गया यहाँ कुछ कहना है। तो माई न बाप नहीं कछुआसा, माई न बाप नहीं कछुआसा। सब ही ठौर हमारो वासा। सब ही ठोर हमारो वासा। 3.5 पाम भूमि पाऊं। 3.5 पाव भूमि पाऊं। तहाँ एक श्याम मड़ैया छाऊं। तहाँ एक श्याम मढ़ैया छाओ। तहाँ एक श्याम मढ़ैया छाओ। 3.5 पाम भूमि पाऊं। 3.5 पाव भूमि पाऊं। तहाँ एक श्याम मड़ैया छाऊं। तहाँ एक श्याम मढ़ैया छाऊं। शुक्राचार्य जी आ गए, बोले राजन राजन ठहरो ठहरो, संकल्प नहीं करना, क्योंकि ये बामन नहीं विराट है, इसलिए 5 भाग कर लो। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय जनाय चा, पंचधा विभजन वित्त मिहा मूत्र च मोदते। सबसे पहले धर्म के लिए, फिर यश कीर्ति के लिए, खेती व्यापार के लिए, आजीविका के लिए, जनता और राष्ट्र के लिए। पंचधा विभजन वित्त मिहा मूत्र च मोदते। धन के 5 भाग कर लो। धर्माय सबसे पहले धर्म के लिए, यश से नाम के लिए, मरने के बाद नाम रहेगा, नाम के काम कर लो जीते जी। ऐसे कुआ बाबड़ी धर्मशाला पाठशाला देवालय शिवालय। अर्थाय अर्थ की वृद्धि, कृषि और व्यापार। कामाए आजीविका के लिए, जनाए जनता और राष्ट्र के लिए। 5 भाग कर लो। बामन जी ने कहा संकल्प कर लो। शुक्राचार्य जी का मंडल की टोटी में प्रविष्ट हो गए। जब बलि देन लगे जलधारा, तब वहीं पुरोहित शुक्र संभारा। झारी मांझ बैठ जब जाई, जल की बूंद पड़े नहीं पाई। जल की बूंद पड़े नहीं पाई। बामन भगवान ने पूजा की थाली से कुशा उठाया। क्या लिया? बोल तो दो। कुशा लिया, डब लिया। तब कुश विप्र चलावा टूटी, और भीतर आंख शुक्र की फूटी। भीतर आंख शुक्र की फूटी। बाहर निकसी बहुत पछताने, तब ते शुक्र भय भैया